हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। शुरू हो चुका है। अभी रेडी नहीं हुई हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है। जल्दी उठ गए क्योंकि आज शैवी और जा रहे हैं वापस, मिलने आएंगे। अभी कॉल आ गया था उनका कि उनको हमने बोला था मिले बिना नहीं जाओगे, बस मिलने आएंगे। तो मैंने कहा तैयारी करते हैं थोड़ी सी छोटे से नाश्ते की। दलिया उसको पसंद है शैवी को, तो दलिया बनवा लिया है। और लंच की भी तैयारी करते हैं। आज मुझे हेड वॉश करना है। हेड वॉश मैं बाद में कर लूँगी क्योंकि ना हेड वॉश थोड़ी सी धूप चढ़ जाए फिर करूँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंट्रो शूट करते हैं। आज लाइनर वाइनर देखो कुछ नहीं लगा। तो बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। और आपको पता है शौरू कह रही हूँ, कुणाल गया है आज रुद्रपुर, नहीं देखने को मिलेगा। तनी जा चुका है ऑफिस और ये दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। आज से वापस से हॉलीडे मोड खत्म और पढ़ाई का मोड शुरू। मतलब कल 2 दिन से तो ऐसे ही लग रहा था ना कि चल ओकेजन है, तो इसलिए सना भी सोई हुई, अभी उठेगी क्योंकि शैवी दीदी जा रही है। तो चलते हैं किचन में, आ जाओ। और यहाँ किचन में तैयारी हो रही है। यहाँ पे आलू उबल चुके हैं। बच्चों के लिए आज मैं बना रही हूँ आलू पूड़ी। तो आलू का तड़का बना रही हूँ क्योंकि इसके बाद हेड वॉश वगैरह करूँगी तो उसमें टाइम लगेगा। मैंने कहा चल आलू बना के ना, और गाजर का हलवा भी है मस्त मस्त। तो यहाँ चाय बन रही है, वो शैवी वगैरह के लिए, दीदी वगैरह चाय रख लेते हैं ना टाइम, क्योंकि उनको जल्दी निकलना है। तो ये है चाय, थोड़ी सी तो पी के जाएंगे। वो तो मना करे थे कि कुछ नहीं, बट ये करके मसाला बन रहा है। और मैंने कहा उठ ही गई हूँ तो ये भी बना लूँ क्योंकि फिर हेड वॉश करके आराम से बाल गीले विले होंगे ना। तो मैंने कहा चल कम से कम इसका तड़का बन जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, वो लोग आते हैं तो उनसे मिलवाते हैं। और बस फिर उसके बाद सनी पाजी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी क्योंकि कम टाइम रह गया। उसने तो काफ़ी कुछ कर लिया होगा, कल भी गई हुई थी चांदनी चौक, पूछते हैं क्या लेके आई क्या किया। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और गुड मॉर्निंग हो चुकी है शैवी की। हाँ जी, जा रही है। और ये इमोशनल लग रही है, रो रही है ये, मेरे को लग रहा है। चल, और हो गया तेरा काम बढ़िया। और दलिया खा के बता कैसा बना है। इसको जगह नहीं है पेट में, पर आई हूँ मैं। और ये देख लो लो अटेंडेंस वाले, ये दीदी जी आई हमारे। जा रहे हो जी? रुक जाओ 2 दिन। नहीं रुक जाओ, मैं कह रही हूँ। दिल तो मेरा भी है, लेकिन क्या करूँ। एक शेर सुना दो बढ़िया सा शेर सुना दो इसी उस पे। और सन्नी बाजी खा लो, वहाँ कैमरा आ ही नहीं रहा। हम ना चाहें वेरी गुड। तो कभी शाम के साए न डले। वाह वाह। हम ना चाहें तो कभी शाम के साए न डले। वाह वाह। हम तड़पते हैं तो सुबह के सलाम आते हैं। ओह माय गॉड। और छिन गए हमसे जो हालात की राहों में शकील, छिन गए हाँ जी हमसे जो हालात की राहों में शकील, उन हसीनों के हमें अभी सलाम आते हैं। वेरी गुड दीदी, देख लो मेरे को लास्ट की लाइन तो समझ आई है। हसीनों के सलाम आते हैं, समझ आ गए। चले गए हैं शैवी वगैरह और खूब बैठ के थोड़ी देर बातें की, दलिया खिला दिया और चाय पिला दी, बस वो चले गए यार। उनका जाना भी टाइम से जरूरत है। हेड वॉश कर लिया है, रेडी हो चुकी हूँ। आज बच्चों के लिए बनाए हैं आलू पूड़ी और गाजर का हलवा कल ही बना दिया था, भोग लगेगा। तो चलते हैं किचन में और शूट भी कर लेते हैं क्योंकि आज सारी जिम्मेवारी मेरे सिर पे है। ये देख बाल कितने गीले हैं, बट धूप निकली है आज अच्छे से। तो चलते हैं, आ जाओ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरे बच्चों की। गुड मॉर्निंग शौरू। बर्थडे कैसे बना बर्थडे आपका? बहुत बढ़िया। बताओ। अच्छा, सबसे बेस्ट गिफ्ट मेरे गिफ्ट्स में से आपको कौन सा लगा? अच्छा, आपके हाँ मेरे में से ही हुआ क्या? आपके थे obviously। नहीं बाबू, बेस्ट सबसे बढ़िया क्या लगा? मेरे को आपकी पता गिफ्ट चलेगा ना में मेरे बच्चे को ये अच्छा लगा। आपकी गिफ्ट से सबसे बढ़िया मुझे जो लगा चीज, एक सेकंड, एक बार आपने ये दिया है, आपने वॉच और ये मेरा बच्चा तुझे चाहिए थी ना। और कल ये बहुत मज़े किए इसने। हम लोग पार्टी से आए, उससे पहले आ चुका था ये, और इसने भी बहुत मज़े किए, हमें भी बहुत मज़ा आया वहाँ पार्टी पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 17 बर्थडे मुझे लगता है तेरा बेस्ट मना होगा। आज पेपर देने नहीं गया, मैंने इससे प्रॉमिस किया था, और कोई हम बात नहीं करेंगे। इको का था, इको की कोई ऐसी टेंशन नहीं है। आज से ये 19 को इसका प्रैक्टिकल शुरू है। सना का कल प्रैक्टिकल है हिस्ट्री का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज आपके लिए आलू पूड़ी बनाए हैं, ठीक है? खिलाएं? चलो शुरू करते हैं। और कुणाल भैया नहीं आएगा आज? अच्छा ठीक है सना, आपके लिए ना एक क्वेश्चन है टिंकी सप्रा का। पहले क्वेश्चन ही बात कर लेते, इधर आ जाओ। वो कह रही है उनको भी ना डेल्फ के एग्जाम देने हैं, तो प्रिपेयर कैसे किया था? पहले तो मैं बता दूं, प्रिपेयर ऐसा जिसने कुछ नहीं किया था फिर भी बता दो क्या क्या करें, तो उनको भी A2 लेवल करना है ना। मैंने तो ट्यूशन से ही किया था, क्लासेस ली थी इसने। वो मैम मेरे को क्वेश्चंस भेजती थी, मैं सॉल्व करके उनसे चेक कराती थी, यही था मेन तो। और क्वेश्चंस के लिए तो हेल्प बुक्स आती हैं काफ़ी सारी, वरना आप डेल्फ के भी सैम्पल पेपर सर्च करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, है ना। डेल्फ की अगर आप ढूंढो तो वहां से मिल जाते हैं। लिसनिंग सिंस इंडिया में इतना लिसनिंग और स्पीकिंग का है नहीं,
रीडिंग राइटिंग सारे कर लेते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग है मेन, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आप बता सकते हो कि आपका लिसनिंग में क्या था वहाँ पे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई या क्या था क्वेश्चन? प्रॉब्लम आई उसमें मेरा मतलब काफ़ी अच्छा गया था। क्वेश्चंस वही थे कि एक ऑडियो सुना के उससे रिलेटेड हमें MCQs या वन लाइनर दिए होते हैं, उसमें आपको टिक करना है या आंसर लिखना है, इतना ही होता है। और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक होता है अगर ध्यान से सुनो। 2 बार चलाया जाता है ऑडियो। और स्पीकिंग का वही है कि दो क्वेश्चंस मतलब हमारे लक बेस्ड होते हैं, क्योंकि चिट्स देते हैं, चिट्स उठाने को बोलते हैं। उस चिट पे जिसका नंबर लिखा हुआ है, जिस पेपर का, वो वाला पेपर देते हैं। उसके ऊपर हमें वो हमारा क्वेश्चन होता है, 10 मिनट्स देते हैं प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद हमें रूम में भेजते हैं। उसके बाद पहले इंट्रोडक्शन देना होता है और उन दोनों क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं एग्जामिनर हमसे, फिर उनसे उस चीज़ से बात करनी होती है। देन उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है उस चीज़ पे। नहीं तो मुझे एक बात बता, और वो फोन होता है हमारे पास जो टाइम प्रिपेयर करने का देते हैं? नहीं, फोन से नहीं कर सकते ना। वो इसका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था जो मुझे लगता है। वो बहुत अजीब सा हुआ था मेरा। तो वही टफ होता है बहुत। और हमें लगा था कि उस टाइम की पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा। इसी रीजन से मैंने कहा बच्चे का मोरल डाउन ना हो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी नहीं बताते, और जब रिजल्ट आ जाएगा तब शेयर करेंगे। आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे, वो तो जरूरी था। बट लकीली हो गया। अब धीरे धीरे इसको क्लासेस करवाऊंगी, और B2 लेवल जब मैम कहेंगी रेडी हो चुके हैं, B2 भी इसको क्लियर कराऊंगी। यार डिग्रीज जितनी भी हो आपके लिए उतनी कम है यार, उतनी सर्टिफिकेट जितने आप ले सकते हो ना। मेरी CV आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उतना करते जाओ। और आपके लिए एक और बताऊं, इसने ना अभी ऑप्ट किया है 12th के लिए, स्क्राइब बनी है ये 12th के बोर्ड्स के लिए। और मैम बड़ी हैप्पी थी PTM में। वो भी CBSE वाले भी उसके लिए इसको एक्नॉलेज करेंगे, स्कूल भी एक्नॉलेज करेगा। अगर आप भी करना चाहो। शौरू, आपके स्कूल में ऑप्शन मिली नहीं शायद? ऑप्शन देते नहीं है, वो खुद पिक करते हैं बच्चों को। तो इसको स्क्राइब बनी है ये, मुझे उसकी भी, और वो भी, ये भी पहली बार ये अच्छा हो गया कि इसके एग्जाम्स के बीच नहीं आ रहा, उसके आगे पीछे है, तो बिल्कुल फ्री टाइम होगा उसमें, मार्च कोई में। दिक्कत नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा यार। इसको भगवान ने चूज किया कि ये चीज, एक सोसाइटी को आप कुछ दे रहे हो। वो चीज, चल, सो प्राउड ऑफ यू। और ये मेरे बच्चा, ये मेरा बोलो के 12th के हैं, ये अभी अब फोकस करेगा अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, चलो आओ खिलाएं आपको। यहाँ पर तेल रख दिया है और यहाँ पे चावल बने हैं, क्योंकि मैं राजमा चावल ही खाऊंगी। आलू बन चुके हैं, बच्चों को खिलाते हैं। चलो। हेलो क्रेजी फैम, अब ये हमारा वो शूट हो चुका है। आज किचन में क्या बना है और देखो कितनी टेस्टी अपीलिंग चीजें हैं। बस बच्चों। और ये कौन सा अचार है चाची? ये बेटा मिर्ची का बनाया था ना, अभी खा के देख कैसा। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करो। हाँ, और ब्लॉग जिन्होंने देखा होगा उनको मिल गई होगी। देखो मेरे ब्लॉगर बच्चे। चलो जी, बच्चे खाने बैठ गए हैं। हाँ जी, हाँ, ये मिर्ची का अचार खा रहा है शौरू। अच्छा, रेड वाली और वो फर्क क्या है बेटा? कोई फर्क नहीं होता, रंग में फर्क होता, कुछ नहीं फर्क। मेरा बच्चा खा के बताओ पहले। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। चलो, गाजर का हलवा नहीं खाओगे? दोनों ही नहीं खाते ना। मस्त है, चल खा ले मेरा बेटा। और मिर्ची का अचार, वो तो टेस्ट कर। पता नहीं अभी बना नहीं बना, वैसे तो बन गया होगा। बन गया होगा ये मिर्ची ऐसे इंस्टेंट वाली। 3-4 दिन तो हो ही गए। और कांजी पी रही हो फुल दबा के? ओए होए, खा ले मेरा बेटा। लंच करा दिया था, देखा आपने। और आलू पूड़ी मैंने नहीं खाई, दिल नहीं कर रहा था खाने का। सैलड वैलड खा ली थी। और ये देखो स्वेटर शुरू कर दिया मैंने ये वाली, काफ़ी एक साइड हो भी गई है। ब्लैक एंड वाइट जो पहले बनाई थी ना डबल कलर में, ये मेरी मम्मा वाला डिज़ाइन है, ये बना रही हूँ मैं। ऊन वाइट ज़्यादा है, ब्लैक कम है, तो देख रही हूँ कैसे मैनेज करूँगी। बट मेरे को था ब्लैक के भी गोले पड़े, ब्लैक के नहीं पड़े हुए। तो कोई बात नहीं, शुरू कर दिया। अभी तो फ्रंट साइड है, साइड समझ नहीं आ रहा, ऐसे आइडिया से बना रही हूँ। एक जो आइडिया जो मैं कह रही थी ना मम्मा वाला, मेरी आइडिया है वो ये है। तो देखते हैं, अभी तो बनाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सना भी यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही है, उसका कल प्रैक्टिकल है हिस्ट्री का, तो उसके लिए नोटबुक्स वगैरह लास्ट मिनट की जो कंप्लीट करनी है वो उसी के लिए। आज वो स्कूल भी गई भी नहीं थी, तो उसका भी काम हो जाएगा। और शौरू का 16th को है लास्ट एग्ज़ाम, वो देने के बाद 17th को फेयरवेल भी है उसकी। और खुश हो रहा है इस फेयरवेल के लिए। फेयरवेल के लिए ना उसके लिए बाई चांस एक 3-piece सूट बनवाया था, दिखाऊंगी उसका, बहुत स्मार्ट। और वो बनवाया, पहना भी नहीं इसने, और जब फेयरवेल पे पहनेगा तो स्मार्टी बॉय लगेगा, तो दिखाऊंगी आपको। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था जब उसने पहन के दिखाया था ना, बहुत ही बढ़िया। बड़ा बड़ा लगता है ना, अच्छे लगते हैं बच्चे। तो चलो जी, बनाते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, फिर मिलते हैं। और रात को तो सोच रही हूँ मैं कुछ नहीं, गाजर का हलवा खाऊंगी सिर्फ। अब बनाया तो खा लेती हूँ, मैंने सोचा। तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है गाजर का हलवा, मुझे ना मूंग दाल हलवा ज़्यादा पसंद है। गाजर का हलवा है लास्ट सीज़न का, बस बना लिया अब, क्योंकि 16 ऑनवर्ड्स तो मिस्ट्री मैन कह रहे हैं मीठा छोड़ देंगे 1 महीने के लिए, फिर हम खाएंगे मीठा सन्नी बाजी की शादी में। अभी तक तो यही सोचा है, देखो क्या होता है, क्योंकि 23rd को अपने मैरिज पे जाना है। वहाँ पे इधर उधर
खा लिया या नहीं खा लिया, मतलब मैं ऐसी कोई कसम नहीं खाती, बट सोचा है, सोचेंगे तो यार तभी कुछ करेंगे ना। तो ये आपके साथ दिल से दिल की बात शेयर कर दी। और अभी एक फिटनेस की बात का क्वेश्चन भी आया हुआ पंकज गंभीर जी का, उनका, तो मैं जी इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं होता ना यार एज क्या है किसी की क्या है। तो उनका क्वेश्चन है, तनिष जब आएगा तो कोशिश करूँगी जब भी होगा तो उनके साथ, तनिष के साथ क्वेश्चन शेयर करूँगी। अब वेट नहीं किया करेंगे सैटरडे की, जब जो क्वेश्चन आएगा तब उसके साथ डिस्कस कर लिया करेंगे। तनिष आ चुका है। हाँ जी, लेट कैसे हो गए? लेट जाम इतना, तो जिम नहीं जा रहे, अब कॉफी बना रहे हो? फिटनेस की बात का एक क्वेश्चन आया हुआ है, कुणाल तो आज है नहीं, तो आज वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है? चलो कॉफी बनाओ, मैं ब्लैक कॉफी बनाऊं। आ चुके हैं फिटनेस की बात तनिष के साथ। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my और पहला क्या एक क्वेश्चन आया है, पंकज गंभीर जी का क्वेश्चन है। उन्होंने कहा 4 महीने में उन्होंने 10 किलो अपना वेट रिड्यूस किया। अब उनका वेट स्टक हो चुका है, वहीं पे रुक गया है, आगे ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो उसको तोड़ने का, उसको आगे पीछे, आगे तो नहीं है डेफिनेटली, पीछे कैसे कम किया जा सकता है कि अब आपका वेट रुक जाए और आप कैसे उसको कम करोगे, क्या कर सकते हो? हाँ, तो अभी जैसे जो 4 महीने में से जो पहला महीना वो तो फिर बहुत जल्दी गया होगा, 3-4 किलो चला जाता है, फिर धीरे धीरे जाता है, फिर एक टाइम आता है जब ना वेट स्टक हो जाता है, और वो सबके साथ प्रॉब्लम होती है। अभी तक आप कैलोरी काउंट पे ना चलते हुए भी फिर भी आपका वेट लॉस हो रहा होगा, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी में, वाटर रिटेंशन होती है, वो सब हटता है। अब एक स्टेज आएगा जहाँ पे आपको एग्जैक्टली उतने ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स अपने बॉडी वेट से, अपने जो भी आपकी टोटल कैलोरी आउटपुट है उससे 500 माइनस कैलोरी इनटेक करना पड़ेगा। 500 से 1000 तक, मतलब इतनी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें मैटर करेंगी अब जब वेट गिरेगा। अब आप इतने भी ज़्यादा अपने ओवर वेट नहीं होगे, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो एक वेट स्टक हो जाएगा। और अब आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वाटर कितना पीना है, स्लीप कैसी लेनी है, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो नहीं कर रहे। पहले खाली वॉकिंग से भी गिर गया होगा 10 किलो, अब वॉकिंग से कुछ नहीं होगा। अब वॉकिंग एक बहुत बेसिक आपकी मतलब वो रह जाएगी, मतलब एक्टिविटी लेवल। अब आपको कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एक्टिविटी के लिए, और डाइट में आपको कैलोरी ट्रैक करनी पड़ेगी रोज़, मेजर करके खाना पड़ेगा, स्लीप अच्छी लेनी पड़ेगी। अब हर चीज़ मैटर करेगी, पहले जो मैटर नहीं करती थी स्टार्टिंग में कुछ, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल एक जीरो थी। अब जीरो से आपने थोड़ा भी इम्प्रूव करोगे तो भी आपकी बहुत आपको चीज़ें दिखेंगी, बट फिर बॉडी को पता चल जाता है अब तो यही चीज़ें चल रही हैं। अब आपको फिर से कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी कि बॉडी और अडेप्ट होए और रिएक्ट करके वापसी और वेट कम होए। जैसे होता है ना कि आप 80% के बाद 90% भी ले आते हो, अचीव हाँ, कर लेते हो, बट वो जो 90 से 100 वाला जो 90 दिन का गैप होता है ना, वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको माइनर चेंजेस भी मैटर करते हैं। बट लगे रहो, हो जाएगा वो भी। ये जो 10 गिरा है, फिर धीरे धीरे बाकी 10 आपका जो भी गोल है वो पहुंच जाओगे, बट अब टाइम ज्यादा लगेगा। और मतलब स्टक रहो, लाइफस्टाइल बना लो इसी, मतलब आपने टूटना नहीं है, उस चीज पे स्टक रहो और वो आप करते रहो तो जरूर होगा, डेफिनेटली वो चीज जरूर होगी। तो ये थी फिटनेस की बात तनिष के साथ। आपके भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सैटरडे को हम नहीं वेट कर रहे, जिसका जो क्वेश्चन आएगा तनिष के बाद जब टाइम मिलेगा हम उसके साथ डिस्कस करेंगे, और अपनी जो जितनी उसको नॉलेज है, हम ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल परफेक्ट, उसको सब कुछ पता है, बट जितना उसको पता है अपनी एज पर हिज नॉलेज वो अपना आपके साथ शेयर करेगा। तो चलिए, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हैशटैग फिटनेस की बात तनिष के साथ अगर क्वेश्चन वहां लिख देंगे कमेंट में, तो हमें ढूंढना ईजी हो जाता है। अगर आप पब्लिकली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप कमेंट मत कीजिए, आप डीएम कर दीजिए, तो भी आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा। तो चलते हैं डिनर बनाने की तैयारी पे, आ जाओ। तो चलो जी, तनिष का डिनर का टाइम हो गया है। अभी सना और शौर्य पढ़ाई कर रहे हैं, जब कर लेंगे धीरे धीरे करके डिनर कराऊंगी। रोज अलग बच्चा होता है एंडिंग के टाइम। तो आज का शाउट आउट जाता है जैस्मीन को और निकिता को, दोनों नए जुड़े हैं। थैंक यू, नए जुड़े हो और कमेंट करते हो तो और अच्छा लगता है। बताना कहाँ से जुड़े हो और क्या अच्छा लगता है आपको। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। So we will see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.